नेक्स्ट इज इंडेक्स्ड अलोकेशन। जैसा कि हमने अभी तक देखा कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस अलोकेशन, कॉन्टिग्यूअस के अपने बेनिफिट्स थे, नॉन कॉन्टिग्यूअस के अपने सर्टेन बेनिफिट्स थे। अब इन दोनों का मर्ज करके एक कॉन्सेप्ट बनाया दैट इज कॉल्ड इंडेक्स्ड अलोकेशन। इंडेक्स्ड अलोकेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक इंडेक्स ब्लॉक होता है, और इंडेक्स ब्लॉक वो ब्लॉक होता है विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ फ्री ब्लॉक्स। क्लियर है? यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ये भी डिस्क ब्लॉक्स हैं जैसे आपके थे, लेकिन उन डिस्क ब्लॉक्स में फाइल का डेटा रहता है। यहां पर डिस्क ब्लॉक में वो खाली जो फ्री डीबीए हैं, फ्री ब्लॉक्स हैं, उनका क्या रहता है? डिस्क ब्लॉक एड्रेस। क्लियर? डिस्क ब्लॉक एड्रेस लाइक दैट। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे डिस्क ब्लॉक एड्रेसेस होंगे। नाउ कितने होंगे वो अपन थोड़ी सी देर के बाद समझने वाले। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि इनिशियली पूरी डिस्क खाली है, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन एक इंडेक्स ब्लॉक में ना आए, ऐसा हो सकता है, तो हमारे पास इंडेक्स ब्लॉक भी बहुत सारे हो सकते। तो एक इंडेक्स ब्लॉक किसी दूसरे इंडेक्स ब्लॉक को पॉइंट करेगा, उसके अंदर सारे फ्री ब्लॉक्स के एड्रेसेस होंगे, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता जाएगा। क्लियर? एक बात तो ये हो गई। नाउ अब देखते हैं, लेट माई डीबीए इज 16 बिट मीन्स 2 बाइट है ना। डीबीएस डिस्क ब्लॉक साइज इज 1 किलोबाइट, तो मैं ये कह सकता हूं नंबर ऑफ एड्रेसेस पर डिस्क ब्लॉक पर ब्लॉक। आप क्या बोलेंगे? 1 किलोबाइट अपॉन 2 बाइट का एक एड्रेस 512 एड्रेस है ना। एक ब्लॉक एड्रेस 2 बाइट का है और एक ब्लॉक 1 किलोबाइट का है, तो या तो 1 किलोबाइट डेटा रख लो या 2 बाइट के 512 एड्रेसेस रख लो। वो 512 एड्रेसेस क्या हैं? सारे के सारे फ्री डिस्क ब्लॉक के एड्रेसेस हैं, जिसमें 511 के बाद जो नेक्स्ट 512 जो नंबर है 0 to 511, वो आपका कौन सा है? नेक्स्ट इंडेक्स ब्लॉक का एड्रेस हो गया है ना। ये भी तो एक ब्लॉक है जिसके अंदर डीबीए, डीबीएस, डीबीएस, ये डीबीएस है आपका डिस्क ब्लॉक साइज है ना, जो भी कितने की है? 1 किलोबाइट की। क्लियर? एक तो बात ये हो गई। नाउ अब सुनना बहुत ध्यान से, जो 2 चीजें मेरे को कैलकुलेट करनी है जिससे आपको ओवरऑल आइडिया आपका क्या होगा? अच्छा हो जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक इफ डिस्क इज फ्री इनिशियली। सुनना, एक डिस्क ब्लॉक में कितने एड्रेसेस हो सकते हैं? 512 है ना। एक डिस्क ब्लॉक में 512 एड्रेसेस हो सकते हैं, तो टोटल डिस्क ब्लॉक्स जो आपको चाहिए, कितने एड्रेसेस हैं टोटल? 2 की पावर 16 एड्रेसेस और 512 एड्रेसेस पर ब्लॉक है ना। इस तरीके से अगर मैं करता हूं इसको डिवाइड, तो 2 की पावर 16 अपॉन 2 की पावर 9, अप्रोक्सीमेटली 128 ब्लॉक्स। अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों यूज कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में तो मैं 512 में 511 ही डिस्क ब्लॉक को पॉइंट कर सकता हूं,
और 512वां जो नंबर है वो तो मैं इंडेक्स ब्लॉक को पॉइंट कर रहा हूं, हाँ या ना। इस वजह से मैं कह सकता हूं जो 2⁻16 डिवाइडेड बाय 512 है वो एक्चुअली 511 आपको करना चाहिए था। तब आप कह सकते हैं कि आपको टोटल इंडेक्स ब्लॉक कितने, तो ये जो डिस्क ब्लॉक है वो डिस्क ब्लॉक कौन से वाले, इंडेक्स्ड, है ना। इंडेक्स ब्लॉक आपको जो है वो हम कह सकते हैं कि आपको कितने अप्रोक्सीमेट लगेंगे, 128 सच ब्लॉक्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इफ इनिशियली कंप्लीट डिस्क इज फ्री, है ना। और यहां पे एग्जैक्ट चाहिए तो 511 से डिवाइड करना। नौ, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात है मैक्सिमम फाइल साइज विद 1 इंडेक्स्ड ब्लॉक। एक इंडेक्स ब्लॉक से आप मैक्सिमम फाइल साइज क्या बना सकते हैं, तो एक इंडेक्स ब्लॉक में कितने एड्रेसेस हैं, 512 एड्रेसेस है, या ना। अगर मैं आपको ये इंडेक्स ब्लॉक दे दूं, ये इंडेक्स ब्लॉक में अगर आपको प्रोवाइड कर दूं, तो ऐसे 512 एड्रेसेस और हर एड्रेस 1 किलोबाइट डीबीएस का है या ना। तो 512 डिवाइडेड बाय 1 किलोबाइट, आप ये कह सकते हैं 512 किलोबाइट की फाइल आप एक इंडेक्स्ड ब्लॉक की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको क्या दे दूं, एक इंडेक्स ब्लॉक दे दूं। अब सुनिएगा, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ये दोनों का मर्जर है, मतलब कॉन्टिग्यूअस और नॉन कॉन्टिग्यूअस का। इसकी वजह ये है कि यहां पर ये मान रहे हैं कि मैं आपको कॉन्टिग्यूअस जो फ्री एड्रेसेस हैं वो आपको दे रहा हूं। क्लियर है। इससे मुझे ढूंढना आसान रहा, क्योंकि यहां पर वही एड्रेसेस हैं जो फ्री हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो कॉन्टिग्यूअस है नॉन कॉन्टिग्यूअस है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, जो फ्री है उनका जिक्र यहां पर है। कॉन्टिन्यूअस 5 आपको दे दिए हैं, आप उसको ले जाओ और वो उससे आप अपना काम चलाओ। क्लियर। तो इस तरीके से ये इंडेक्स्ड ब्लॉक अलोकेशन या इंडेक्स्ड अलोकेशन वर्क करता है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन है वो ये है कि एक ब्लॉक में चाहे कितना डेटा हो या फिर कितने एड्रेसेस हो, है या ना। और इसी से जन्म होता है एक्सटेंडेड इंडेक्स्ड अलोकेशन का, और वही स्ट्रक्चर है जो यूनिक्स यूज करता है। क्लियर। तो अपकमिंग लेक्चर्स में हम उसके एग्जाम्पल समेत हम उसको देखेंगे। फिर अपन विंडोज का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो फैट है उसको पढ़ेंगे। क्लियर है। दैट इज ऑल अबाउट allocation policies. Is there any doubt?